प्रकृति पल पल स्वयं को बदलती है। सृष्टि का एक एक कण चलायमान है, तो भला इसमें ग्रह, नक्षत्र और राशियां कैसे अछूते रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार केशव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल astrospecialist.com में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु सदैव वक्र गति में चलते हैं, पीछे की ओर उल्टी दिशा में घूमते हैं सदैव। और ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के बाद हम सबके अंदर ये जिज्ञासा है कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ ना कुछ प्रभाव तो सब पे पड़ेगा, लेकिन एक बात इसमें जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिनकी चल रही है, उन्हें राहु का विशेष प्रभाव अपनी पत्रिका में देखना चाहिए। जिनकी कुंडली में केतु की दशा, केतु की अंतरदशा, केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको केतु के गोचर के प्रति ज्यादा सजग रहना चाहिए। और जिस ग्रह की दशा, अंतरदशा चल रही है, क्या उनका संबंध भी राहु और केतु से है, तो इस गोचर का इन 18 महीनों में जो बदलाव आएगा, उसमें आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हम चंद्र कुंडली के हिसाब से फिर भी एक गणना करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक राशि, इन 12 राशियों में इन राहु और केतु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव सामान्यतः पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम चंद्र कुंडली मेष राशि से लेते हैं। तो मेष राशि में ये गोचर राहु का द्वितीय भाव में पड़ा है और अष्टम भाव में केतु। दूसरा जो घर हमारी कुंडली में होता है वो कुटुंब का, धन का, डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसका, और वो भाग है धन का जहां पर हम धन रखते हैं, तिजोरी, और यही घर वाणी का भी है। तो मित्रों, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि सेकंड हाउस में राहु के गोचर से मेष राशि वालों को अचानक धन का लाभ होने की पूरी व्यवस्था इसमें बनती नजर आ रही है। और इसके अलावा एक चीज और नजर आ रही है कि इस समय के दौरान में उनकी वाणी में एक चातुर्य आएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी भाषा का उपयोग करेंगे, किसी किसी बात को बहुत रहस्यमय तरीके से वो बोल जाएंगे। कुटुंब में अपने जो व्यवहार है उनको बहुत संयम के साथ इनको रखना होगा। इसके बाद 2 नंबर वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ ही राहु है, जन्मकालीन चंद्रमा के साथ ही राहु है, और चंद्रमा से ये लगन में आ गए। तो जब चंद्रमा से लगन में आए हैं तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा उनका रहस्यमय होना संभव है, थोड़े से व्यसन इनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी लगन चंद्रमा के साथ राहु का संबंध बनता है तो व्यसनों की तरफ खिंचाव बनता है। इसके अलावा अचानक कोई शरीर में कष्ट होने की संभावना भी इस पत्रिका से बनती है। सप्तम भाव में केतु होने की वजह से दशम से दशम भाव भातम के हिसाब से भी इसमें केतु के होने की वजह से हम थोड़ा समाज से भी इनको जो रिटर्न में है वो अपेक्षा जितनी इनकी थी उतना नहीं इनको मिलने वाला। इसके बाद
हम अगली राशि में चलते हैं, मिथुन। मिथुन राशि में अब चंद्रमा 12वें घर में पहुंच गए। 12वां घर हमारा व्यय का घर है, इसमें खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इनको पुराने किसी भी तरह के अगर इनके झगड़े चल रहे हैं तो उनको किसी न किसी तरह से सुलझाने और समाप्त करने की चेष्टा इनको करनी चाहिए। किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। विदेश के लिए इनके योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग विदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो ये कालखंड अभी कोरोना का चल रहा है इसके बाद, क्योंकि 18 महीने तक ये राहु यहाँ पे है, तो उनके विदेश की से संबंधित यात्रा का योग भी इनका बनता मुझे नजर आ रहा है। इसके बाद अगली राशि है कर्क। कर्क राशि में, कर्क राशि वालों के लिए राहु 11वें घर में इस टाइम गोचर कर रहे हैं, और ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर इनके जीवन में है। इसमें इनके आय, इनकम के जो साधन हैं उनमें भी अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना दिखती है। और इनकी कुंडली में, क्योंकि पंचम भाव में इनका केतु गोचर करेगा, तो पंचम भाव में इनका बुद्धि स्थान में केतु के गोचर के कारण इनकी कुंडली में अचानक अपने निर्णय लेने में कुछ कठिनाई आ सकती है। तो इस चीज का इनको विशेष ध्यान रखें कि सलाह लेने के लिए जो इनके पात्र हैं, विश्वास पात्र हैं, उनसे ही अपनी जीवन और जिंदगी के बारे में जो बातें हैं उनको ये शेयर करें। इसके बाद अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए राहु 10वें भाव में और केतु 4थे घर में गोचर करने वाले हैं। इनकी जो व्यवसाय में उन्नति होने के चांसेस, व्यवसाय में कोई और नई विचारधारा आने के चांसेस इनके बनते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर नौकरी के, व्यवसाय के अलावा नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए उनके नौकरी में परिवर्तन या फिर प्रमोशन के चांसेस इसमें दिखते हैं। हाँ, घर से थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा घर से कुछ दुखी रहने की संभावना इनकी दिखती है। इसके बाद अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए 5वें भाव में राहु और 3य भाव में केतु का गोचर होने जा रहा है। छोटी मोटी इनकी यात्राएं मुझे दिखती हैं। इसके अलावा इनको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, इनके हाथों में दर्द, नसों में दर्द होने के चांसेस इसमें बनते हैं। भाग्य में एकदम उछाल आने की संभावना इनकी है। तो कन्या राशि वाले तैयार रहें, आने वाले भाग्य से मिलने वाले उन अपॉर्चुनिटी को वो कैसे भुना पाते हैं। इसके बाद तुला। तुला राशि वालों के लिए 2य भाव में केतु और 8वें भाव में राहु। 8वें भाव में राहु होने से इनकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटेंगी वो अचानक घटने वाली हैं। कई बार तो इनको जो प्लानिंग है इनकी, उनके हिसाब से कुछ भी होने वाला नहीं, अचानक कुछ भी घटना घटेगी, उसके लिए इनको विशेष तौर से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और 2य भाव में केतु के होने की वजह से इनको हमेशा वाणी का मुझे दोष नजर आता है कि जो भी इनको बात करनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए, किसी की इनको गवाही ना दें। पैसे के लेन देन में लिखत पढ़त बहुत जरूरी है, सिर्फ मौखिक तौर से कोई भी काम ना करें।
अगली राशि जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है और नीच राशि में केतु के साथ चंद्रमा इस चंद्र कुंडली में दिखते हैं। यहां पर एक तो इनकी जो हट है वो एक जरूर से ज्यादा बढ़ने वाला है। दूसरा, जो विवाह योग्य स्त्री पुरुष हैं और जिनके लव अफेयर हैं उनकी अपनी धर्म और जाति से बाहर शादी विवाह के योग भी इसमें बनने वाले हैं। और क्योंकि राहु और केतु के अक्षस में है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की या तो अति होती है या बिल्कुल कमी होती है। तो इस तरह की पत्रिका में इनको हमेशा काउंसलिंग लेनी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद अगले राशि धनु। धनु राशि में चंद्रमा से 12वें घर में केतु और छठे घर में राहु। छठे घर का राहु बहुत अच्छा फल देता है, दुश्मनों को शांत रखेगा, इनको केतु 12वें घर में होने की वजह से धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त रखेगा। और इसके अलावा कोई भी इनके जो कार्य किसी तरह से कानून से रिलेटेड अगर उनके कोई केस चल रहे हैं तो उसमें लाभ होने वाला है। कोई हारी बीमारी में अगर इनका जीवन है तो उस बीमारी से उभरने के लिए इनको अब वो समय आ गया जब कोई अच्छा हॉस्पिटल या अच्छा डॉक्टर इनको मिलने वाला है, कोई नई दिशा इनको मिलने वाली है जिससे ये अपने पुराने रोग से निकल के बाहर आए। इसके बाद अगली राशि है मकर राशि और मकर राशि के चंद्रमा में केतु 11वें घर में और पंचम भाव में राहु। राहु पंचम भाव में इनकी बुद्धि को नए नए विचार तो देगा लेकिन साथ ही साथ भ्रमित भी रखेगा। इनके पंचम भाव में राहु की वजह से इनको नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई ज्ञान, शिक्षा, टेक्नोलॉजी की जानकारी के प्रति इनकी रुचि और ज्यादा बढ़ने वाली है। जो विदेश में पढ़ाई के लिए जाने के लिए सोच के बैठे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर दिखता है। 11वें चंद्रमा, कुंभ का चंद्रमा जिनका है उनके लिए चौथे घर में राहु और अष्टम भाव में केतु। चौथे घर का राहु घर के अंदर बेचैनी, घर में दीवारों में सीलन, घर की कोई रिपेयर के चांसेस बनते दिख रहे हैं इन 18 महीनों के अंदर। और इसके अलावा केतु के दशम भाव में आने से इनकी कुंडली के अंदर इनके आसपास सस्पिशियस लोग जो बातचीत करने में मीठे हो सकते हैं लेकिन इनके साथ द्वेष की भावना कर्म स्थान में रखते हो, ऐसे लोगों के साथ होने की संभावना इसमें ज्यादा दिखती है। आपको माता का आशीर्वाद, माँ के साथ संबंध अच्छे होने बहुत जरूरी हैं इस दौरान। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। 12वें चंद्रमा जिनका है उनके तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु। तीसरे में राहु होने से यात्राएं हो सकती है, मित्रों दोस्तों के साथ इनके नए संबंध जो खराब थे वो बनने वाले हैं, उनसे इनको सहयोग मिलने का जो योग है वो दिखता है। यात्राएं तो ये करवाएगा ही, साथ में क्योंकि नवम भाव में केतु आ रहा है तो ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए भी ये आने वाले 18 महीने बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको समय कम लगे, आपका डेटा कम यूज हो, इसलिए मैंने ये सारी व्यवस्था पहले से बना के रखी थी। तो आशा करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से आपके जीवन पर पड़ने वाले राहु और केतु के प्रभाव को किस तरह से आपको देखना और समझना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और इसी तरह से आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी अपने जानने वालों को भी
मेरे चैनल के बारे में बताएं और इसी तरह से अपना प्यार मुझे लौटाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।